आज हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से गति के तीसरे नियम को निगमित करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है? संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से न्यूटन के गति के तीसरे नियम को निगमित कीजिए, है ना। तो इसके लिए उत्तर क्या होगा? सबसे पहले तो हम संवेग संरक्षण के नियम को लिख देंगे। तो क्या है संवेग संरक्षण के नियम? उत्तर संवेग संरक्षण का नियम। क्या है संवेग संरक्षण का नियम? यदि किसी निकाय पर कोई इस नियमानुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, मतलब अलग से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे हम किसी निकाय पर, तो उसका जो रेखीय संवेग रहता है वो नियत रहता है ना। अब मान लो कि दो पिंड, मान लो दो पिंड ए और बी, जिनका प्रारंभिक संवेग क्रमशः P1 सदिश P1 और सदिश P2 है। ठीक है, क्या करते हैं? ये अन्योन क्रिया करते हैं, अन्योन क्रिया करते हैं। पिंड B पिंड ए पर बल लगाती है, दूसरी पिंड पहले पिंड पर बल लगाती है F12 सदिश F12, है ना। और पिंड ए पिंड बी पर बल सदिश F21 लगाती है। ठीक है, तो अन्योन क्रिया के बाद क्या होगा? समय में परिवर्तन के साथ इसके संवेग में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। मान लो अन्योन क्रिया के फलस्वरूप
डेल टी समय अंतराल में इनके संवेग में परिवर्तन क्या होगा? संवेग में परिवर्तन होगा डेल सदिश P1 और डेल सदिश P2 परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चूंकि इन पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया है, इसलिए इनका जो रेखीय संवेग क्या होगा? इसलिए संवेग संरक्षण के नियमानुसार इनका संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम यही रहे ना कि संवेग नियत रहता है यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। इस प्रकार सदिश P1 प्लस सदिश P2 इक्वल टू 0 है ना, या कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। और सदिश P1 सदिश P2 इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको लिख सकते हैं डेल सदिश P1 प्लस सदिश P2 इक्वल टू 0, या इसे लिख सकते हैं हम डेल P1 सदिश P1 प्लस डेल सदिश P2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं डेल सदिश P1 बराबर माइनस डेल सदिश P2। ठीक है, या डेल टी समय पश्चात क्या हो जाएगा? डेल टी इक्वल टू माइनस डेल सदिश P2 अपॉन डेल टी समय में, है ना। अब किंतु न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है? किंतु न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से F12 सदिश F12 बराबर डेल P1 अपॉन डेल टी, है ना। संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, और सदिश F21 इक्वल टू डेल P2 संवेग में परिवर्तन बटा डेल टी। तो ये क्या आ जाएगा? इसके जगह हम मान रख देंगे, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मान रखने पर क्या आ गया? मान रखने पर आ जाएगा ये F12 इक्वल टू माइनस F21, और यही क्या है? यही गति का तृतीय नियम है ना। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार पिंड B
द्वारा पिंड ए पर आरोपित, पिंड बी द्वारा पिंड ए पर आरोपित बल, पिंड ए द्वारा पिंड बी पर आरोपित बल के बराबर तथा विपरीत है। ठीक है, और यही गति का तृतीय नियम है। ठीक है।